पुण्यवान जीवों का पुण्य का परिचय उनके परिणामों से देखा जाता है। और परिणामों में अगर पवित्रता हो तो नियम से उसके भाव, उसकी क्रिया, उसकी चर्या, हर चीज पुण्यमय हुआ करती है। और जब भावों में संकलेशता हो तो क्रिया भला ही शुभ हो, लेकिन वो होकर के, शुभ होकर के भी उसके आश्रव का कारण पाप ही बन जाता है। जैसे कि आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि बगुला की दिखने की बाह्य क्रिया कैसी है? बिल्कुल योगी जैसी योगी जैसी, लेकिन अंतरंग क्रिया किसकी है? भोगी की। कब मौका मिले और कब वो मछली सामने आए और मैं उसके ऊपर प्रहार करूं। तो बोले कि ये मत सोचो कि बाहर की शुभ क्रिया दिख रही है तो उसके परिणाम भी कैसे होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभार बाहर की क्रिया शुभ है, लेकिन अंतरंग की क्रिया में अगर संकलेशता है, भोगमयी है, अंगतंग की क्रिया में अगर उसके अंदर राग देश की आदि प्रवृत्ति चल रही है, कसाई की प्रवृत्ति चल रही है, तो वो क्रिया उसके लिए पुण्य का कारण नहीं होती। पुण्य के लिए ये कहा कि उसके अंदर अंतरंग और बहिरंग बिल्कुल एक सा होना चाहिए। जब हमारा अंतरंग और बहिरंग क्रियाएं दोनों एक मिलकर के कार्य करती हैं, तब हमारे सात्विक कार्य देखा जाता है। हम सब इस बात को एक अच्छे से सोचें कि हमारे पास जितना भी आज वर्तमान का जितना संयोग अच्छा बन रहा है, हमारा धर्म ध्यान अच्छे से हो रहा है, हमारा मनुष्य जीवन को जीने का जो उपक्रम है बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसमें कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा पुराना पुण्य और किए हुए अच्छे शुभ परिणाम का प्रतिफल है। हम पुराना किया हुआ शुभ परिणाम, पुराना किया हुआ पुण्य कर्म आज वर्तमान में हमारे काम आ रहा है, तो वर्तमान का किया हुआ पुण्य कार्य आपके भविष्य का निर्माण करने वाला होता है। हम भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को पहले क्या करना होगा? अच्छा बनाना होगा। और जितना जितना हमारा कार्य इस अच्छाई की ओर चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ता चले जाएगा, नियम से यही कार्य आपके लिए इस भाव से मुक्ति का कारण होता चला जाता है। सबसे पहले हमारे आचार्यों की बात करें तो उन्होंने क्या किया? आचार्य कुंद महाराज को किसी ने लिखा कि आचार्य कुंद महाराज तो चाहते तो क्या है, शांति से एक जगह बैठ के आत्म ध्यान करते, क्या जरूरत थी उन्हें इन ग्रंथों को लिखने की? समय सार जैसे महान ग्रंथों को, अपनी अनुभूति को लिखने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने लिखा एक पहाड़ नहीं, एक 84 पहाड़ की रचना की है। ऐसे आचार्य कुंद महाराज ने, उन्होंने उद्देश्य जो होता था, हमारे आचार्यों का उद्देश्य और उनके निमित्त उनके अंदर के भाव क्या थे? ये हो सकता है कोई ऐसे भव्य जीव होंगे जिनके अंदर तत्व के प्रति रुचि भाव जागेगा और वे भी हो सकता है आत्म तत्व का परिचय करना चाहेंगे। मैंने जो अनुभूत किया है उसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये प्रयास हो सकता है किसी भव्य जीव को मार्ग का कारण
बन सकता है। और उन्होंने वहाँ पर अनुभूति और चिंतन करते हुए, तत्व चिंतन करते हुए आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है और ग्रंथों को रच करके आज हमारे सामने रखा। ऐसे ही प्रसंग है जब पूज्य आचार्य भगवान के सामने आचार्य श्री हमेशा हम लोगों से कहते थे कि देखो, कभी भी दो चीज़ों में कभी पराजित नहीं होना, एक स्वाध्याय और ध्यान में। और चर्या की जब बात आई, ये तो ये स्वाध्याय और ध्यान अपने स्वाश्रित क्रियाएं हैं, इसको हम जितना जितना करते चले जाएंगे अपने आप रास्ते का मार्ग समाधान हमें मिलता चला जाएगा। और दूसरा, बाह्य क्रियाओं में जब देखा जाए तो इसमें कभी पराधीनता नहीं रखना, एक आहार और एक विहार में। ये बाह्य क्रिया है साधु की। अंतरंग क्रिया स्वाध्याय और ध्यान, बहिरंग क्रिया आहार और, क्योंकि इनमें नियम से कहीं ना कहीं पर की अपेक्षा होती ही है। साधु के लिए आहार के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा? श्रावक के घर जाएगा, और श्रावक उसके पास आता है तो उसके अगर, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा नहीं अपेक्षा कि फलाने श्रावक आ जाए तब तो मैं जाऊं, तो इसमें पराजित नहीं है। आहार और विहार गुरु जी का एक सूत्र रहा। इस चर्या में अपने आप को साधु को कैसा बनाना चाहिए? शास्त्रित होकर के चलना चाहिए। और दूसरा एक और कहते थे, अभी जब महाराज जैसे ये लग जी महाराज ने बात कही कि जब हम अभी कुंडलपुर में जब महामहोत्सव के दौरान जब पूरा संघ बैठा था तो एक बार आचार्य श्री से कहते, आचार्य श्री, हमने कहा आज तो पूरा संघ जितने अपने महाराज हैं, जितने सभी वरिष्ठ महाराज हैं, सभी आपके चरणों में आ गए हैं, और अब आप सब लोग इनके बीच में बैठ कर के आपको कैसा लग रहा है? ऐसे ही पूछा। जब इतना सारा बड़ा संघ है और आपसे ही इतने सारे मार्गदर्शन और इतने सारे भव्य जीवन है, संयम का मार्ग प्राप्त करके आपसे इतना सब कुछ लिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो आचार्य जी कहते हैं, ये बताओ तुम पूछना क्या चाहते हो? अच्छा, मोही की तरह पूछ रहे हो कि निर्मोही की तरह पूछ रहे हो? मोही की तरह पूछ रहे हो तो तुम्हारे लिए अभी मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आया। निर्मोही की तरह पूछोगे तो यही सोचना कि हे भगवान, जैसे इनको संयम का मार्ग मिला है, ये निरंतर अपने ऐसे ही संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। और जितना जितना अपना अंदर का भाव बढ़ाते चले जाओगे, उतने उतने आप अपने मार्ग को प्राप्त करते चले जाओगे। इसलिए सबसे पहले राग देश और मोह से अपने आप को दूर रखो। कभी ये मन में भाव रखो, आचार्य श्री आपको मन में ऐसे पूछ लिया उनसे कि आपको जब इतने सारे शिष्य हैं और जब पूरा समय देखते तो आपको थोड़ा प्रसन्नता तो होती होगी? तो बोले कि हाँ, प्रसन्नता तो होती है, पर कब? जब शिष्यों के चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई देती है। आपके अंदर की चर्या साधना अच्छी चलती है, आपकी प्रसन्नता अच्छी चलती है, आपका ध्यान स्वाध्याय चलता है, तब गुरु महाराज भी सोचते हैं कि चलो कम से कम एक भव्य जीव, अपने इतने सारे भव्य जीव अपना मार्ग क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। पथरिया की बात है, सन 2007 की। वहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान ने हम लोगों को, हम उस समय हम थे, कुंथु सागर जी थे और पुष्पेंद्र सागर जी थे, 3 महाराजों का ग्रुप था उस समय हमारे साथ में। और पथरिया का पंचकल्याणक हुआ, वहाँ की समाज पंचकल्याणक के लिए निवेदन किए, तो वहाँ पंचकल्याण पथरिया में 24 का निर्माण हमारे 2003 में चतुर्मास हुआ था। तो उस समय वो कार्यक्रम करते करते निर्माण मंदिर बन के तैयार हो गया।
आचार्य के पास कहा कि समाज की भावनाएं आपके सत्संग सानिध्य में हो, तो आचार्य ने कहा कि पहले तुम जाओ वहाँ की तैयारी देखो, फिर बाद में सोचता हूँ। और आचार्य श्री 2007 में सागर में पंचकल्याणक कराने के बाद पथरिया आए, और होली के लगभग होली उसी में पंचकल्याणक के दौरान ही अष्टानिका होलाष्टक में उससे वहाँ का पंचकल्याणक हुआ। और उस समय आचार्य के पास में, यानी वहाँ से मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर आरिका दृढ़मती माता जी वहाँ का संग बैठा था, और उनके संग में पथरिया की 2 माता जी भी थी है ना। तो उनकी भावना थी कि पंचकल्याणक में हम भी शामिल हो जाएं, पर गुरुजी तो कह दिया नहीं, यानी उनको मना पंचकल्याणक। और फेरी हुई, जैसे पंचकल्याणक पूरा हुआ, और मणिबाई जी थी संचालिका, उनसे कहते हैं कि दृढ़मती जी को खबर कर दो कि वो आ जाए। तो सब लोग कहते हैं आचार्य जी पंचकल्याणक में बुलाने में, पंचकल्याणक हो जाने के बाद आप बुला रहे हैं। बोले कि हाँ, वो बात कुछ ऐसा ही है। सबसे बड़ी महिमा आज हम सबको पूज्य गुरु जी के उपकार को अगर हम जितना भी चुकाने की कोशिश करेंगे तो गुरुओं के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमेशा उसको तो हमेशा स्मृति के पटल पर ध्यान रखते हुए आचार्य श्री हमेशा इस बात को रखते हैं कि इनको अच्छे क्षणों को याद करो, याद करके अपना मार्ग पर चलते चले जाओ, और जितना बन सके राग देश मोह से परे होकर के होना चाहिए। और वही बात है थी कि ज़्यादा अगर एक क्षेत्र पर रहते हैं तो अपना मोह भी बढ़ने लगता है। और वही आचार्य सिंह ने जब कहा 22 में कि देखो अब तुम लोग यहीं कहाँ इतना सा बड़ा संघ है, और यहीं बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में, और इधर इधर घूम रहे हो, अब थोड़ा सा एक काम करो, जितना बन सकता है, भारत बहुत बड़ा है। सबसे पहले कहते हैं कि एक काम करना चाहिए, आपको थोड़ी सी दूर दूर जाना, जहाँ जहाँ नहीं गए हो वहाँ जाओ। तो आचार्य से मैंने कहा आचार्य कहाँ जाए, जा बताओ, आप जहाँ कहो वहाँ चले जाएंगे। जब देखो यहाँ रहते हैं, पास रहते हो। अब हमारा एक और बहुत अच्छा है कि देखिए शरीर आचार्य की मैंने कहा, और लोगों की ये धारणा है कि आचार्य श्री की बीमारी नहीं है। आचार्य श्री मन से तो अपने, उन्होंने जब पूछा मन से, उन्होंने अपने आप को कम से कम 3-4 साल पहले से तैयारी, यानी 22 साल के, यानी वहाँ से करीब 2018-19 के पहले से उन्होंने अपने अंदर की मानसिकता बना ली। जब मैं 2019 में मिला, कहाँ पर, बैरसिया चतुर्मास करके नेमावर में, तब आचार्य जी का एक ही भाव था कि देखो अब मुझे करने का काम नहीं है, अब तो काम जिनको करना है उनको संभालो, मैं तो अब धीरे धीरे सब कुछ क्या करने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ। और देखो संयोग क्या हुआ, आचार्य जी ने कह दिया, सब महाराजों से कहा, सब बड़े बड़े हो चुके हो, सब पढ़े लिखे हो चुके हो, मेरे लिए अब ज़्यादा काम करने का नहीं है, अब आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपना मोक्ष मार्ग सबका अपना अपना है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ आपको देने के लिए। और आखिरकार उन्होंने जो काम किया, जैसे कहना चाहिए कि परगण प्रवेश जैसे होता है ना, कि जाकर के अपने आप में स्वाश्रित होकर के, मोह से दूर होकर के रहना, वही काम किया कि सारे संघ को ग्रुप बना करके सबको आचार्य से, अभी जब हम लोगों ने कहा आचार्य से एक काम करते हैं, जब वहाँ से कुंडलपुर से बिहार हुआ, स्कूल में बैठते हैं कि इस बार एक काम करते हैं, इस बार हम जैसे सब महाराज हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, एक बार आप 6-6 महीने के लिए आप ये महाराज रहेंगे आपके पास,
अब ये महाराज रहेंगे आपकी भैया व्यक्ति के लिए, इस बार हमें मौका दे दो। तो बोले कि चिंता मत करो, ये व्यवस्था मेरी है, तुम्हारी नहीं है। मुझे किसको अपने पास रखना है, मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि मेरे पास तो कोई नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अब वो तो ये क्या है कि थोड़ा सा ऐसा है, वृद्धावस्था की अपेक्षा है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक महाराज मेरे पास रहे अकेले, और कोई नहीं रहना चाहिए मेरे पास। यानी वे अपने आप को निर्विकल्प, फिर भी आचार्य से कहा, आचार्य अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। हम लोग कैसे कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि बुढ़ापे में देखो सब साधुओं ने, सब शिष्यों ने आचार्य को अकेला छोड़ दिया। तो आचार्य जी कहते थे संसारी आत्माएं हैं, तुम जितना सोचोगे वे उससे तुमसे 4 कदम और ज़्यादा सोचेंगे। तुम अच्छा भी सोचोगे तो भी आपके देखो कितने मोही है, बुढ़ापे में भी संग नहीं छोड़ा जा रहा है, ये कहेंगे। और बाद में ये होगा कि अगर तुम छोड़ करके चले जाओ तो ये सोचेंगे कि सारे शिष्यों ने गुरु जी का साथ छोड़ो। देखो संसार में अच्छे के बारे में भी जाओगे तो भी लोग, इसलिए हमें इन सब विकल्पों से दूर। आप चिंता मत करो, मेरा अपना सोच, मैंने जो सोचा है वो करना है। बस इतना है कि आप सब लोग अच्छे बड़े बड़े महाराज हो गए हो, 25-25, और महाराज जी भी थे, सब लोग बड़े महाराज लोग थे, और उनसे कहा 40-40 साल पुराने हो, अब तुम्हारे लिए स्वयं समझ चुके हो कि समाज को आज क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, इसलिए अब ज़्यादा आज्ञा आदेश की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अब मुझे आज्ञा आदेश का समय अब मेरा नहीं है। ये बात गुरु जी की उस समय जब आए तो आचार्य जी के सामने बैठे थे, आंखों में आंसू आ गए। आचार्य जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले कि ये ही तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई निर्मोहता की बात आती, मोह हमारे अंदर भाव जागने लगता है। इसलिए आप सब लोग अच्छे से अपने आप को धर्म प्रभावना, और मुख्य रूप से धर्म प्रभावना ज़्यादा नहीं है, आत्म भावना मुख्य होना चाहिए। अपना रत्नत्रय, हमारे लिए धर्म की रक्षा पहले आवश्यक है। अगर वो हमारा सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, बाकी तो प्रभावनाएं चलती रहती हैं। अपने पुण्य को जितना और अच्छे से सराहनीय बनाने की कोशिश करो। पुण्य का फल यही है कि जितना बन सकता है भगवत भक्ति में और पूजन आदि के कार्यों में लगाए रखें। ऐसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।